अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, वीडियो बनाना शुरू करें उसके पहले आपसे एक निवेदन है, एक अनुरोध है, एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के सामने की बटन घंटी को जरूर दबाएं और घंटी बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई पर। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है महीनों से पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के। कहीं 122, कहीं 120, कहीं 115 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो 100 के पार भी कई जगह डीजल भी है। और इसी डीजल और पेट्रोल की महंगाई से बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। खाने पाने पीने की चीजें, कपड़े, हर तरह के उपकरण, सभी कुछ महंगे हो चुके हैं और महंगे होते जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को खुश करने के लिए 10 और 5 रुपए की कटौती कर दी थी, लेकिन उसका कोई खास असर या बिल्कुल भी असर महंगाई के ऊपर नहीं पड़ा। जिस तरह से महंगाई 5-10 रुपए कम करने के पहले थी, वही महंगाई अभी भी बनी हुई है। साथियों, ऐसा नहीं है कि अगर डीजल पेट्रोल को सस्ता करना चाहे सरकार, उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो सस्ता कर सकती है और घाटा भी नहीं सहना पड़ेगा उसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो टैक्स लेती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वैट लेती है, जो टैक्स लेती है, उसमें कोई कमी करे। हम ये भी नहीं कहेंगे उसकी आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन और बहुत से विकल्प हैं जिससे कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई को रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक कार्य योजना होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज कि लोगों की जरूरतों को, महंगाई की मार से जो लोग झेल रहे हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। अगर वो प्रयास करना चाहे तो निश्चित रूप से महंगाई भी कम हो सकती है और तेल पेट्रोल की कीमतें भी कम हो सकती है। सिर्फ अपने ही यहां नहीं, पाकिस्तान में तो और बुरी हालत है। पड़ोसी देशों में भी डीजल पेट्रोल की महंगाई से देश में महंगाई व्याप्त है। लेकिन इससे हमें यह नहीं निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, पूरे विश्व में महंगाई है डीजल पेट्रोल की, इसलिए वहां महंगाई है। इसके आधार पर नहीं, बल्कि हमें अपनी जरूरतों के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार, भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसकी आवश्यकताएं भी बहुत बड़ी हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य की और केंद्र की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है सरकार, तो निश्चित रूप से ये सरकार का भी नुकसान होगा और जनता की समस्याएं भी बढ़ेगी। तो पेट्रोल और डीजल का क्या विकल्प हो सकता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, एथेनॉल का नाम सुना होगा आपने। एथेनॉल अभी 8% उपयोग में आ रहा है और इस 8% का उपयोग पेट्रोल में मिलाकर के किया जाता है और पेट्रोल कुछ सस्ता हो जाता है। लेकिन सरकार ने अभी 1.47 रुपए पर लीटर की दर से एथेनॉल पर भी बढ़ोतरी कर दिया है, जिससे अब बहुत थोड़ी मात्रा में पेट्रोल सस्ता होता है एथेनॉल डालने से। तो साथियों, अगर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अगर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ जाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल में डालने से ही एथेनॉल का उपयोग हो सकता है, स्वतंत्र रूप से भी एथेनॉल का उपयोग हो सकता है। उसके लिए इंजन के कुछ पार्ट्स में बदलाव करने होंगे और
कार के या जितने भी गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल से, बाइक के, स्कूटी के, इंजन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा या दोनों का इंजन अलग अलग लगाना पड़ेगा और एक ही गाड़ी में दोनों इंजन आसानी से लग सकते हैं। तो सिर्फ इथेनॉल से भी चल सकता और इथेनॉल की संभावनाएं हमारे देश में बहुत है। इथेनॉल के अलावा भी एक विकल्प है, उस पर सरकार ने ध्यान दिया था, उसके संयंत्र भी लगाए गए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अब वो विकल्प क्या है उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इथेनॉल से कितने फायदे हो सकते हैं और पेट्रोल डीजल की कितनी महंगाई कम हो सकती है और पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद देश में जो महंगाई की समस्या हर वस्तुओं पर है वो कैसे कम हो सकती है। तो सरकार ने एक विकल्प के रूप में तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जटरोफा नाम के ईंधन का आविष्कार करने की बात सोची थी और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया था और उसके लिए कई संयंत्र भी लगाए गए, लेकिन अपेक्षा जितनी थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो सकी। 9 की लकड़ी 90 खर्च वाली स्थिति आ गई, इसलिए जटरोफा से कोई खास फायदा नहीं हो सका है। लेकिन इथेनॉल न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा पेट्रोल के क्षेत्र में, डीजल के क्षेत्र में, बल्कि इससे किसानों की और चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और थोड़ी सी नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी। दरअसल इथेनॉल गन्ने से बनता है, गन्ने से जो रस निकाला जाता है उससे गुड़ और चीनी बनाया जाता है चीनी मिलों में। तो चीनी मिलों में जब गुड़ और चीनी बनाया जाता है तो उसमें से कुछ सीरा बच जाता है बनने के बाद, जिसे कि गांव में तो जो पेर करके बनाते हैं मशीन में, अपना वहां की चरखी में, वो लोग तो फेंक देते हैं उसको। लेकिन जो चीनी मिलों में गन्ना पेराई के बाद जब गन्ने को गुड़ और चीनी बनाया जाता है उस समय से जो पदार्थ निकलता है सीरा में, उससे इथेनॉल बनता है और उसी से शराब भी बनती है। तो शराब बनाने की जगह अगर इथेनॉल 100% बनाया जाए, शराब की मात्रा कम कर दी जाए या शराब को हटा ही दिया जाए, क्योंकि शराब से आए दिन जहरीली शराब से मौतें होती रहती हैं, शराब वैसे भी सेहत के लिए खराब है। तो शराब जब बनेगी तो बिकेगी और बनेगी ही नहीं तो क्या बिकेगी, और जब बिकेगी नहीं तो लोग मरेंगे कैसे, सीधी सी बात है। तो इथेनॉल को बनाने के लिए गन्ना के उत्पादन को बढ़ाना होगा और गन्ना के उत्पादन को तभी किसान बढ़ा सकते हैं जब उन्हें गन्ने का वाजिब मूल्य मिलेगा। अभी तक पिछले साल का भुगतान चीनी मिलें नहीं कर पाई है। पूरे देश का आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। इसलिए किसान को जब फायदा ही नहीं है, उसकी कीमत ही नहीं मिल रही है, तो गन्ने के उत्पादन में कमी हो रही है। और अगर उन्हें पूरा फायदा इसका मिले तो निश्चित रूप से किसान प्रोत्साहित होंगे और गन्ने का उत्पादन बढ़ा देंगे। गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा तो इथेनॉल भी बनेगा और इथेनॉल बनेगा तो मार्केट में बिकेगा डीजल पेट्रोल के साथ में मिला करके भी, अलग से भी। तो इथेनॉल को बनाने के लिए सरकार के पास कोई संयंत्र या कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। अभी जो है 8% इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको बढ़ा करके 25% कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पेट्रोल पर, डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी और निर्भरता कम होगी तो पेट्रोल की कीमत भी घटेगी। पेट्रोल की कीमत घटेगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है, ऐसी कोई रणनीति नहीं है,
ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाए। दरअसल अब अगर इस समय अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो कच्चा तेल बेचती हैं, जिससे हम खरीदते हैं, अगर वो कीमत बढ़ा भी देती हैं तो भारत में कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। चुनाव ही ये निश्चित करते हैं कि पेट्रोल की कीमत घटनी है या बढ़नी है। और अभी तक, कुछ समय पहले तक, जब 5 और 10 रुपए कम किया गया था, उसके एक दिन पहले तक हर रोज कीमत में पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी होती थी और चारों तरफ हाहाकार मचता था। उसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती थी। और अगर चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले या चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, तेल कंपनियां अगर अपनी कीमत को 2 गुना भी बढ़ा देंगी, तब भी यहां बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। चुनाव जिस दिन खत्म होगा, उसी दिन दो गुने के स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ा दिया जाएगा। तो सरकार कुछ रचनात्मक कार्य करके ईंधन का विकल्प नहीं खोजना चाहती, जबकि विकल्प मौजूद है। अगर इथेनॉल को प्रोत्साहित किया जाए, इथेनॉल का उपयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में होगा। गन्ने का उत्पादन ज्यादा करेंगे, गुड़ और चीनी की भी समस्या कम हो जाएगी, गुड़ और चीनी भी सस्ते हो जाएंगे और चीनी कंपनियों को भी फायदा होगा। तेल बेचने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा अगर इथेनॉल बन जाएगा और इसकी बिक्री होगी। और सबसे बड़ा फायदा तो जनता को होगा, जो 122 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल लेने के लिए मजबूर है। और इसी मजबूरी की वजह से बहुत लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। कारें नहीं चल पा रही हैं, बसें नहीं चल पा रही हैं और यातायात के अन्य साधन भी नहीं चल पा रहे हैं, या तो रखे हुए हैं या कबाड़ को बेच दिए जा रहे हैं। तो चीनी मिलें अगर इथेनॉल बनाएं और शराब ना बनाएं, शराब भी कुछ मात्रा में बना सकती हैं क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा होता है, तो निश्चित रूप से सबको फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा तो जनता को होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो जाएगी। कुछ समय पहले नितिन गडकरी ने एक कार्य योजना पेश की क्या किया था? अपने मन की बात उन्होंने कही थी कि ऐसा करेंगे। गाड़ियों में, यातायात के मिनिस्टर हैं तो जरूर गाड़ियों का ही जिम्मेदारी उनके पास है, गाड़ियों में अलग से इंजन लगाने की बात कही थी जो इथेनॉल से चलती, और उस इंजन के लिए अभी तक सिर्फ वो हवाई है, जुबानी है, उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न तो कंपनियों को बोला गया लगाने के लिए और न उससे संबंधित अगर कोई कानून नियम है तो उसके बनाने पर पहल की गई है। तो सरकार अगर ऐसा है कि सरकार को ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है। और जानकारी नहीं है तो तमाम से सलाहकार हैं जो कि चीनी मिलों से संबंधित हैं, गन्ना मिलों से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, डीजल पेट्रोल से संबंधित है, इनसे सलाह ले सकते हैं। बहुत से विशेषज्ञ हैं। दरअसल गन्ने की पेराई 6 महीने होती है, गन्ना तैयार होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने तक उसकी कटाई और पेराई और चीनी और गुड़ बनने, इथेनॉल बनाने का कार्यक्रम होता है। अगर गन्ने का उत्पादन जितना अभी हो रहा है इसका 2 गुना या 2.5 गुना कर दिया जाए और गुड़ और चीनी के साथ शराब न बना करके इथेनॉल बनाया जाए, तो हम समझते हैं कम से कम 30% पेट्रोल की समस्या खत्म हो जाएगी। 30% इथेनॉल होगा और 70% पेट्रोल डीजल होगा। तो पेट्रोल डीजल, महंगे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी और उस पर निर्भरता कम होगी तो निश्चित रूप से सबको फायदा होगा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी और हमारे विचार अच्छे लगे, रचनात्मक विचार, तो इसे
फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों के पास भी ये बात पहुंचे और घूमते घूमते ये सरकार तक हमारी आवाज सरकार की कानों में पहुंचे। हो सकता है कि सरकार कोई पहल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।